It's time to learn English. Spoken English for beginners. Do you speak English? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? अगर नहीं तो आइए हमारे साथ मिलकर के आप भी इंग्लिश बोलिए। वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ महत्वपूर्ण कहावतें। कुछ महत्वपूर्ण कहावतें यानी कि सम इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने प्रोवर्ब्स को देखते हैं, कहावतों को देखते हैं और सीखते हैं, क्योंकि इनका यूज़ करके हम अपने डेली लाइफ में कुछ स्मार्ट तरीके से इंग्लिश को बोल सकते हैं और कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कुछ कह देना हम प्रोवर्ब्स के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, नंबर फर्स्ट हमारा है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमें बोलना हो तो हम कहेंगे एज यू शो शो यू रीप। एज यू शो शो यू रीप। और नंबर सेकंड है अपने आप मियाँ मिट्ठू बनना। अपने आप मियाँ मिट्ठू बनना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इम्पटी वेजल मेक्स मच नॉइज। इम्पटी वेजल मेक्स मच नॉइज। और अगला है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू किल टू बर्ड्स। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन्स। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। नंबर नेक्स्ट देखिए, कल किसने देखा। कल किसने देखा टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स। और अगला है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा। नियरर द चर्च। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं जैसे को तैसा। जैसे को तैसा टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। और नंबर नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावन लागे। दूर के ढोल सुहावन लागे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंट लेंड्स इंचैंटमेंट। डिस्टेंट लेंड्स इंचैंटमेंट। नंबर नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान मच क्राई लिटिल वूल। मच क्राई लिटिल वूल। और नंबर नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। और नंबर नेक्स्ट है बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ बनाना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। नंबर नेक्स्ट है अक्ल चरने गई है। अक्सर हम लोग सामने वाले को कह देते तुम्हारी अक्ल चरने गई है। तो उसको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे अक्ल चरने गई है। इंग्लिश में बोलेंगे विट्स हैव गॉन वूल गैदरिंग। विट्स हैव गॉन वूल गैदरिंग। नंबर नेक्स्ट है अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। टू थ्रो पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। टू थ्रो पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन सारे सेंटेंसेस का यूज़, सारे वर्ड्स का यूज़ आपने देखा होगा कि लोग अक्सर करते हैं। और इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। जबकि हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो सामने वाला बुरा भी मान सकता है, बट अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ये सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए इसका यूज़ आप ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ साथ आप बोलते रहिए। देखिए अगला है अवसर को हाथ से न जाने दो। अवसर को हाथ से न जाने दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट।
हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। इसका मतलब ये निकल के आता है जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा उसे मार देना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अवसर को हाथ से ना जाने दो। इट मीन्स स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। तो चलिए आगे देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। अ गिल्टी माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस। नंबर नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ 9 days वॉन्डर। अ 9 days वॉन्डर। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। गरजने वाले बरसते नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। और नंबर नेक्स्ट है लोहा को लोहा काटता है। लोहा को लोहा काटता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड। नंबर नेक्स्ट है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, अ फिगर एमंग शीफर्स। अ फिगर एमंग शीफर्स। और नंबर नेक्स्ट है दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। नंबर नेक्स्ट है हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। नंबर नेक्स्ट है राई का पर्वत बनाना। राई का पर्वत बनाना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल। टू मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन यू गो टू रोम। व्हेन यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू। डू एज द रोमन्स डू। बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। ठीक है, प्रोवर्ब्स जैसा देश वैसा भेष। तो इसको हम बोल सकते हैं, नॉर्मल यूज़ में भी लाते हैं, और अक्सर सामने वाले को हम कह देते हैं जैसा देश है वैसा भेष है। व्हेन यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू। और नंबर नेक्स्ट है 3 का 13 होना। 3 का 13 होना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू बी एट 6s and 7s। टू बी एट 6s and 7s। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जिसका इलाज नहीं उसका उपाय नहीं। जिसका इलाज नहीं उसका उपाय नहीं। What कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। What कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला देखते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर अ स्प्लिट मिल्क। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर अ स्प्लिट मिल्क। और नंबर नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ बैड मैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। अ बैड मैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स। नंबर नेक्स्ट देखते हैं। डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ। नंबर नेक्स्ट है जहाँ चाह है वहीं राह है। जहाँ चाह है वहीं राह है, तो इसकी इंग्लिश देखते हैं वेयर देयर इज अ विल। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नंबर नेक्स्ट है
ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई फैन। अ फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई फैन। नंबर नेक्स्ट है तेते पैर पसारिए जेती लंबी सैर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमें पैर उतना ही पसारना चाहिए, फैलाना चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर होती है। तो इसको देखिएगा, तेते पैर पसारिए जेती लंबी सैर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कट योर कोट। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अगला है आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। और नंबर नेक्स्ट है घायल की गति घायल जाने। घायल की गति घायल जाने। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओनली द बियरर नोज वेयर द शू पिंचेज। ओनली द बियरर नोज वेयर द शू पिंचेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का पोएम्स। और आज का जो आपका होमवर्क है, टुडेज होमवर्क, ये देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपको इसका इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और साथ ही साथ में मैं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं कुछ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ बच्चों के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उसी तरह से आप भी अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को मेरी वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि वो भी लोग इन सारी चीज़ों को सीख सकें। जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि सारे लोग शिक्षित हों। और मेरा जो टाइटल है उसका नाम भी यही है, एक कदम शिक्षा की ओर। अगर हम लोग मिलजुल कर एक कदम शिक्षा की ओर, एजुकेशन की ओर बढ़ाएंगे तो हमारे शहर से, हमारे कस्बे से, हमारे गांव से, हमारे देश से जो अशिक्षित लोग हैं वो लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो एक पहल हमारी और एक पहल आपकी हम सभी को शिक्षित बना सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।